जर्मनी ने अब भारत से मदद मांगी है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं यूके में बहुत ही बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं, भड़क रही है दंगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूके में दंगे देखे जा रहे हैं। लीड्स शहर में गुरुवार को पूरी तरह अब अशांति फैल गई जब एक बस को आग लगा दी गई। एक पुलिस कार पर हमला किया गया जिससे उसकी खिड़कियां टूट गई और वाहन पलट गए। दंगाइयों की ओर से शहर भर में आगजनी की गई। हेयर हिल्स क्षेत्र में सैकड़ों दंगाई मास्क पहनकर हिंसा कर रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। दंगों का कारण चाइल्ड केयर एजेंसी की ओर से स्थानीय बच्चों को ले जाना बताया जा रहा है, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया। देखते ही देखते हेयर हिल्स में बड़ी भीड़ जमा हो गई। रोड के बीच एक डबल डेकर कार को आग लगा दिया गया। बाद में आई तस्वीरों में पता चला कि सिर्फ मलबा बचा है। पुलिस और स्थानीय पार्षदों ने लोगों से घर लौटने का आग्रह किया है। दंगे रोकने वाली पुलिस ने सड़कों पर पानी भर दिया और सड़कें बंद कर दी। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आज सुबह हेयर हिल्स एक युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। हिंसक दंगाइयों की भीड़ ने रात भर पूरे क्षेत्र में कई बार आग लगाई। एक प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात करना पड़ा। कई सड़कें बंद कर दी गई। लोगों को हिंसा वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक रेस्तरां मालिक ने कहा कि एक स्थानीय बच्चे को चाइल्ड केयर ले जाया जा रहा था, जिसका विरोध किया गया। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा था कि शुरू में उन्हें लक्सर रोड पर एक उपद्रव के बारे में पता चला, जिसमें एजेंसी के कुछ कर्मचारी और बच्चे शामिल थे। जब ज्यादा से ज्यादा लोग जमा होने लगे तो एजेंसी के कर्मचारियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया गया। पार्षद सलमा आरिफ ने एक वीडियो पोस्ट करके लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। शहर के ऊपर निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा जा सकता है। यूके में बच्चों के कल्याण के लिए चाइल्ड केयर होते हैं। अगर एजेंसी को लगता है कि बच्चे की सुरक्षा खतरे में है या उसकी ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही है तो वो उन्हें अपने संरक्षण के लिए ले जा सकती है। यूके सरकार की वेबसाइट के मुताबिक देखभाल का आदेश न्यायालय की ओर से एक परिषद को दिया जाता है। बाल अधिनियम 1989 के तहत परिषद चाइल्ड केयर के लिए आवेदन कर सकती है। बच्चे के 18वें जन्मदिन तक ये आदेश मान्य रहता है। खैर, अब यहाँ पर अलग चीज हो चुकी है। लेबर पार्टी जीत चुकी है और नियम कानून सब अब उनके हिसाब से ही चलने चाहिए और इसका संकेत यहाँ पर देखने को मिल गया है। यूके में आपको बता दूं, क्लास एक तरफ से नहीं बल्कि बहुत ही तरफ से लगी हुई है। पहली चीज ये देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमी इनकी खस्ता हाल है। इकोनॉमी के साथ साथ माइग्रेशन इशू अब ये धीरे धीरे छा रहा है यूके के अंदर बुरी तरीके से, और माइग्रेशन इशू ने यूके के हालातों को बहुत बुरा बना दिया है। भारत ने अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, आपको याद होगा, ये कहा था इतनी जल्दी नहीं बल्कि हम थोड़ा सोच समझकर इस पर फैसला लेंगे। वैसे इन सब में एक तो कोढ़ ऊपर से खाज वाली स्थिति हो रही है। जेलेंस्की यहाँ घुस रहे हैं और जेलेंस्की कह रहे हैं मैं यूके से बात करूंगा ताकि जो ये रूस के तेल यूके में जा रहे हैं उन चीज़ों को रोका जा सके। खैर, अब यूके में जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, सीरियस डिसऑर्डर यहाँ पर खड़ा हो गया है। हालांकि यूके को अब आदत डाल लेनी चाहिए। ऐसी चीज़ें बार बार कई बार हो सकती हैं क्योंकि इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके का पैटर्न कई बार देखने को मिला है। हालांकि पूरी पश्चिमी जगत की मीडिया में ये खबर एक हलचल की तरह बढ़ गई है। वो देखकर ही लग रहा है कि स्थिति यहाँ पर पश्चिमी देशों को हैरान कर रही है और शायद अब उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और जर्मनी में बायलैटरल रिश्ते बढ़ रहे हैं।
भारत का युद्धपोत INS तबर 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचा है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के व्यापक प्रयासों के तहत की गई है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि भारत और जर्मनी के बीच साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की नींव पर बने रिश्ते हैं। यह जहाज कई तरह के हथियारों और सेंसर से लैस है और भारतीय नौसेना के सबसे शुरुआती स्टील्थ फ्रिगेट में से एक है। INS तबर भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है, जो पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई में स्थित है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि जहाज के हैम्बर्ग से रवाना होने पर दोनों नौसेनाएं समुद्री साझेदारी अभ्यास भी करेंगी। जहाज की कमान कैप्टन MR हरीश के हाथ में है। भारतीय नौसेना का P-8I विमान बहुपक्षीय अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक 2024 में अमेरिका के ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर में सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है। ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम हवाई के ओहो द्वीप पर एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है। बहुपक्षीय अभ्यास के दौरान अमेरिकी सेना और अन्य भाग लेने वाले नौसेना के साथ एंटी सबमरीन मिशन को अंजाम देने के बाद भारतीय नौसेना P-8I को ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम एयरफील्ड हवाई में उतरते हुए देखा गया है। वैसे जर्मनी भारत के साथ रिश्ते और भी लेवल पर बढ़ाना चाहता है। जर्मनी की सरकार देश में गहराते श्रम संकट को दूर करने के लिए भारत की ओर देख रही है। जर्मन सरकार ने योजना बनाया है कि श्रम की कमी से निपटने के लिए भारतीय कामगारों को ज़्यादा नियुक्ति दी जानी चाहिए। जर्मनी के लेबर मिनिस्टर ह्यूबर्ट्स हिल ने इस संबंध में अपनी सरकार के प्लान की जानकारी देते हुए कहा है कि कुशल श्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। एक नई योजना बनाई जा रही है जिसके तहत जर्मनी भारत से बड़ी संख्या में कुशल श्रमिकों की नियुक्ति करना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सेंगेन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार हिल ने बर्लिन के फ्री यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के साथ एक बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, इस संबंध में संबंधित अधिकारी काम कर रहे हैं। इस शरद ऋतु में जर्मन और भारत सरकार के परामर्श के लिए इंडियन स्किल्स वर्कर स्ट्रेटजी को पेश करेंगे। ये रणनीति विदेश कार्यालय और संघीय श्रम मंत्रालय और दूसरे संबंधित कार्यालय मिलकर तैयार कर रहे हैं। लेबर मिनिस्टर हिल ने कहा कि जर्मनी में तेज दिमाग और मदद करने वाले हाथों का स्वागत किया जाता है और आगे भी कुशल कामगारों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट रिसर्च के एक अध्ययन का जिक्र करते हुए मंत्री हिल ने कहा कि जर्मनी को 2035 तक 70 लाख मजदूरों की जरूरत होगी। जर्मनी 70 से अधिक व्यवसायों में श्रमिकों की कमी का सामना कर रहा है। परिवहन, विनिर्माण क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और IT प्रमुख है। जर्मनी ने हाल के महीनों में कई बदलाव लागू किए हैं जिससे कुशल श्रमिकों के लिए देश में रहना आसान हुआ है। सरकार ने श्रमिकों के लिए जर्मनी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सुधार किए हैं। इससे अप्रूवर क्वालिफिकेशन का इंतजार कर रहे EU ब्लू कार्ड वाले विदेशी श्रमिकों को 3 साल तक रहने की क्षमता के साथ देश में काम करने की अनुमति भी मिल जाएगी। भारतीयों के प्रति यहाँ पर इसलिए भी देखा जा रहा है कि अच्छा रुझान है क्योंकि भारतीय इनके काम में हाथ बटा सके। वैसे माना जाता है कि भारतीयों पर ये ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। इस तरीके का जो हायरिंग है वो भारतीयों के प्रति इनका रुझान ज़्यादा हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।